पिछले 8 दिन से एमपी बारामूला इंजीनियर रशीद हंगर स्ट्राइक पे हैं और 31 जनवरी से उनकी हंगर स्ट्राइक शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एसएम पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है और हाल ही में बजट सेशन शुरू हो रहा है और बजट सेशन में भी उन्हें आने की इजाज़त नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि मैं अब तिहाड़ जेल में रह के ही प्रोटेस्ट के तौर पे हंगर स्ट्राइक पे जाता हूं। तो आज 8 दिन हो चुके हैं और वो हंगर स्ट्राइक पे हैं और उन्होंने यही तब भी रीज़न जो उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कम्युनिकेशन आई थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि कंटिन्यूड डिनायल ऑफ हिज राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री सेशंस। इसके चलते, इसके बिना पे उन्होंने हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू की थी। लेकिन आज जो खबर आई वो ये है कि इंजीनियर रशीद की सेहत ख़राब हो गई और उसके चलते उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर लिया गया। इससे पहले 2 दिन पहले खबर आई थी जहां उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा था कि 4 दिन में 5 किलो वजन उनका घट गया है। तो ये मेंबर पार्लियामेंट है बारामूला लोकसभा, इन्होंने इंतखाबात वहां से जीते थे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, और आज जो उनकी सेहत खराब हो गई, पिछले 8 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है और उसके चलते इन्हें आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया। और इनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने कंसर्न जताया कि इन्हें क्रिटिकल कंडीशन के बावजूद इनकी कंडीशन दिन ब दिन क्रिटिकल होती जा रही है और ऐसा उन्होंने कहा कि फाइनली इन्हें अस्पताल लिया गया। लेकिन अब आज उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के और इनके ओपोनेंट भी रहे हैं, इनके खिलाफ उन्होंने नॉर्थ कश्मीर के बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी लड़ा जहां इंजीनियर रशीद जीत गए। और आज उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट कुछ वक्त पहले आया जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी कंसर्न हूं ये बात सुन के कि इंजीनियर रशीद की सेहत ऐसे नासाज हुई है और जितना भी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें प्रॉपर केयर इनकी करनी चाहिए जब तक ये जेल में है, और इंश्योर करना चाहिए कि इनकी कंडीशन और ख़राब ना हो जिस वक्त तक कोर्ट कंसिडर न करें इनकी बेल प्ली के बारे में, यानी इनकी बेल के हवाले से जब तक कोर्ट कोई फैसला ना ले तब तक इन्हें प्रॉपर केयर में प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। उसके साथ साथ कल थर्सडे को सजाद लोन जो कि एक और ओपोनेंट है इंजीनियर रशीद के, जिन्होंने इंजीनियर रशीद के खिलाफ बारामूला में लड़ा, ये 3 मेजर कंटेस्टेंट्स थे बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, इंजीनियर रशीद, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, तब वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सजाद गनी लोन जो अभी हंदवारा से एमएलए है। तो उन्होंने भी कल एक ट्वीट में लिखा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, मेरी चाहे क्या कुछ डिफरेंसेस रही हो इंजीनियर रशीद के साथ, लेकिन हमें कम से कम उनके बारे में ये सोचना चाहिए कि वो एक हंगर स्ट्राइक पे हैं, और साथ ही साथ हमें उन तमाम लोगों को भी याद करना चाहिए जो जेल में इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें काफ़ी वक्त हो चुका है। तो इंजीनियर रशीद जो कि मेंबर पार्लियामेंट है और इसलिए हंगर स्ट्राइक पे हैं। 31 जो जनवरी था तब उनकी पार्टी की तरफ से उनके जो भाई हैं और एमएलए लंगेट भी हैं वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक करने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस ने वो चीज़ भी फाइल कर दी थी, उन्हें परमिशन नहीं मिली थी, जो जैसा कि उन्होंने कहा था अपने स्टेटमेंट में, और उसके बाद कई सारे उनके लोगों को डिटेन भी कर लिया गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने यही बात कही थी कि हम इनके साथ खड़े रहेंगे, हम इनके साथ इस पूरी चीज़ में जो है शामिल है। लेकिन इस वक्त उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आता है, सजाद गनी लोन का ट्वीट सामने आता है, और जम्मू कश्मीर से महज 3 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं और उसमें से एक मेंबर पार्लियामेंट तिहाड़ जेल में पिछले कई वक्त से बंद है। उन्हें कुछ वक्त के लिए रिलीज किया गया था, आपको ये बात भी याद होगी, जब उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तब वो जेल में बंद थे, लेकिन जब असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए तो उन्हें रिहा किया गया था, उन्हें बेल मिली थी कुछ वक्त के लिए, और वो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने यहाँ कैंपेन की थी। लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई जितनी वो इससे पहले भी जीतते थे, लेकिन इस बार सिर्फ इजाफा उनका ये था कि वो मेंबर पार्लियामेंट बन के पहली बार गए। इससे पहले भी उन्होंने एमपी इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो जीते नहीं थे। तो अभी जो बात है कि उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन जो 2 बड़े राइवल्स, उनके पॉलिटिकल राइवल्स रहे हैं, और यही बात वक्तन फवक्तन हमने देखी भी कि उनकी नोक जोक भी देखने को मिलती है, लेग पुलिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन जब बात यहाँ आई कि फेलो पॉलिटिशियन, फेलो उनका एक कोलीग हम कहें, क्योंकि वो असेंबली में भी इससे पहले साथ रहे हैं, तो उन्होंने दोनों ने इजहार इस बात का किया कि इनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए और अथॉरिटीज़ को
खास तौर पे उमर अब्दुल्ला के ट्वीट में लिखा गया है कि अथॉरिटीज को इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए जब तक कोर्ट किसी फैसले पे आता है। और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद की तरफ से जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हमने अपील की है गवर्नमेंट से और तमाम तर रेलिवेंट अथॉरिटीज़ ने से कि इस इशू को एड्रेस किया जाए जितना जल्दी हो सके और जस्टिस जो है मिला जाए जितना जल्दी इनको जस्टिस मिल सकता है। और वो कंटिन्यूसली हंगर स्ट्राइक पे इसलिए मौजूद हैं ताकि उन्हें पार्लियामेंट में सेशन जो अभी चल रहा है मौजूदा सेशन उसमें ज्वाइन करने की इजाज़त दी जाए, उन्हें जो है वहाँ शिरकत करने की इजाज़त दी जाए। हमारे जम्मू कश्मीर से महज कश्मीर से 3 एमपी जाते हैं और जम्मू से हमारे 2 एमपी जाते हैं और लद्दाख से 1 एमपी जाता है। तो कुल मिला के हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख से 6 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं और उनमें से 2 अभी कश्मीर से हैं, 3 कश्मीर से हैं और उनमें से 1 जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो अभी उनके सेहत के हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो कुछ वक्त में जब मालूम होगा वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये खबर है कि 5 किलो उनका वजन पिछले कुछ दिनों में घट गया है। ये 3 दिन पुरानी खबर है कि 5 किलो उनका 4 दिन में वजन घट गया और आज सेहत इतनी खराब हो गई, नासाज हो गई कि उन्हें अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। और उस सब के चलते पॉलिटिशियंस का भी ट्वीट और पॉलिटिशियन के रिएक्शन भी सामने आने लगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।